हाँ जी, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से किराडू क्लासेस के यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आवाज़ आ रही है ना? मैं अजय कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जिस तरीके से अपन ने लास्ट 3 क्लास में मनोविज्ञान का एक तरीके से ओवरव्यू देखा था, उसकी शाखाओं का अध्ययन किया था, उसके संप्रदायों का अध्ययन किया था। और कल अपन ने वृद्धि और विकास का जो टॉपिक था वो शुरू किया था। मूलतः जो अपनी सामग्री है, जैसे कि आप जानते हैं, एनसीईआरटी पर आधारित है। उसी को अपन आधार मानकर इन क्वेश्चनों को, इन मनोविज्ञान के जो कंसेप्ट हैं, इनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में अपन आगे शुरू करते हैं। विकास की कुछ संकल्पनाएं पढ़ेंगे। विकास क्या होता है, उसके क्या क्या आयाम हैं, किस तरीके से विकास अपने को दैनिक जीवन में प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो कल अपन ने जो मुख्यतः चार संरचनाएं थी इसकी, उसके बारे में चर्चा की थी। पहली कौन सी थी? वृद्धि। वृद्धि, जिसे इंग्लिश में अपन ने ग्रोथ कहा था। साथियों में मैंने आपको कल भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि एग्जामिनर जो लैंग्वेज रखेगा वो बिल्कुल ऑथेंटिक और प्रामाणिक सोर्सों से जो लैंग्वेज रखेगा, तो आप उसकी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, हिंदी में तो उसके अनेक जो अर्थ है वो निकाले जा सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में मुख्यतः एक ही शब्द होता है। ठीक है, तो पहला अपन ने पढ़ा था, वृद्धि। तो वृद्धि क्या थी? एक जो ऐसी शारीरिक विकास, मतलब शारीरिक बढ़ोतरी थी। ठीक है, यह संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी थी जिसका मापन और मात्राकरण किया जा सकता था। अर्थात जो अपने शरीर की बढ़ोतरी है ना, उसको अपन ने वृद्धि माना था। जैसे लंबाई है, वजन है, ठीक है, और भी अपने हाथों की जो मजबूती है, मांसपेशियों की, तो ये किस में होगी? ये वृद्धि में हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अपन ने एक वृद्धि से व्यापक संरचना देखी थी। कौन सी? विकास। तो विकास कौन सा था कि जीवन पर्यंत व्यक्ति का भौतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, इन चीज़ों में जो जीवन पर्यंत परिवर्तन होता है उसे अपन ने विकास, डेवलपमेंट कहा था। तीसरा देखा था अपन ने परिपक्वता, मैच्योरेशन। वो क्या था? वो एक निर्धारित आनुवांशिक ब्लूप्रिंट था जो किसी व्यक्ति का एक निर्धारित समय सारणी को फॉलो करते हुए उसके परिवर्तनों को दर्शाता है। ठीक है, जैसे अपन ने पढ़ा था कि 7 माह का बच्चा है वो बिना सहारे के खड़ा हो सकता है। 10 माह का बच्चा है जो प्रथम शब्द बोलेगा। तो ये परिपक्वता क्या थी? एक आनुवांशिक सारणी थी कि इस समय पर व्यक्ति का ये विकास होगा, इस समय पर व्यक्ति का ये विकास होगा। उसके बाद चौथा था क्रम विकास, एवोल्यूशन। जो क्या था? एक प्रजाति का बहुत ही लंबे कालखंड में किया गया विकास। जिस तरीके से आदि मानव से मनुष्य को समय लगा बनने में, मनुष्य बनने में 1 करोड़ 40 लाख वर्ष लगभग लगे। तो वो क्या है? एक क्रम विकास का है जो एवोल्यूशन, मतलब एक बहुत ही बड़े कालखंड में दर्शाता है। ठीक है साथियों, तो उसके आगे की कड़ी में अपन जो अपने महत्वपूर्ण टॉपिक है विकास, डेवलपमेंट, जो सी टेट, रीट, एमपी टेट, जो जितने भी प्रकार की शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें विकास से संबंधित एक या दो, तो कभी कभी 2-3 प्रश्न जरूर होते हैं। तो उसके बारे में अपन एक तरीके से इसका सामान्य ओवरव्यू लेने का कोशिश करते हैं और इसके प्रश्नों की प्रकृति को समझेंगे कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। विकास जी। तो विकास का अपन ने कल देखा था कि कहाँ से शुरू होता है? गर्भधारण से। साथियों ध्यान रखना है, क्वेश्चन में देगा वो कि जन्म से, तो जन्म से नहीं होता है विकास। प्रारंभ कब से होता है? गर्भधारण से प्रारंभ होता है और कब तक चलता है? मृत्यु पर्यंत। कब तक चलता है? मृत्यु पर्यंत। मतलब जब तक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना, तब तक उसका विकास होता रहता है। मृत्यु मतलब जब तक मृत्यु नहीं होगी तब तक उसका विकास होता रहेगा। तो पहला ही प्रश्न आपके यहाँ से बनेगा कि कहाँ से? गर्भधारण से परिवर्तन मृत्यु पर्यंत तक। ठीक है, फिर अपन ने देखा था कि विकास केवल एक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। विकास क्या है? एक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, यह एक एकीकृत संरचना है। कौन सी संरचना है? एकीकृत संरचना है, जिसमें क्या होता है? अपन ने कल भी देखा था, भौतिक,
या अभी आगे और देखेंगे अपन, अभी थोड़ा सा लिख देता हूं मैं। भौतिक, सामाजिक, ठीक है, सामयिक और मानसिक, और भी अन्य जो भी परिवर्तन जो व्यक्ति में अपने को दृश्य होते हैं। तो ये क्या है, एक इंटीग्रेटेड संरचना है विकास, एक सिंगल संरचना नहीं है, ये क्या है, एक एकीकृत इंटीग्रेटेड जो है संरचना है, जो एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। इसमें बहुत सारे क्षेत्र आते हैं, जैसे भौतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, सामयिक क्षेत्र और मानसिक क्षेत्र। तो जैसे अपन सोचते हैं, भाषा का उपयोग करते हैं और सामाजिक संबंधों को विकसित करते हैं ना, सामाजिक संबंधों विकसित, भाई जैसे ये मेरा दोस्त है, ये मेरा मामा है, ये मेरा काका है, तो ये क्या है, सामाजिक संबंध। और अपन भाषा का उपयोग करते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं आपके साथ भाषा का उपयोग कर पा रहा हूँ, ठीक है। जैसे स्टूडेंट भी सामने बैठे रहते हैं तो मैं उनसे बात करता हूँ, तो वो भी बात करते हैं, तो उनकी भी भाषा का विकास हुआ है और मेरी भी भाषा का विकास हुआ है, ठीक है। तो ये किसका किसका भाग होगा, विकास का, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है इस ये आप एक बार इसको ध्यान से देखेंगे, जो अब तक पढ़ाया अपन ने उनमें से मैं पूछ लेता हूँ। एक प्रश्नों का देखो, प्रश्नों की भाषा भी यही रहेगा, प्रश्नों का पैटर्न भी यही रहेगा, ठीक है। आप इस बात को स्वीकार करें या नहीं करें, लेकिन थोड़ी सी जो बढ़िया स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, ऑथेंटिक लैंग्वेज होती है, वही एग्जामिनर यूज करता है जी। तो क्वेश्चन है हमारा, हाँ यहाँ लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे खाली स्थान है, इसमें बढ़ना है अपने को कि इनमें से कौन सी चीज गतिशील है, क्रमबद्ध है तथा पूर्व कथनीय परिवर्तन का प्रारूप है, जो गर्भाधान से जीवन पर्यंत तक चलता है। क्या, गतिशील है, ठीक है, क्रमबद्ध है तथा पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है, जो गर्भाधान से जीवन पर्यंत तक चलता है। तो अपन ने पढ़ा था कि विकास कब से कब तक चलता है, गर्भाधान से जीवन पर्यंत तक। तो अपने पास इसमें ऑप्शन क्या क्या है, वृद्धि है, विकास है, परिपक्वता और क्रम विकास। तो गर्भाधान से जीवन पर्यंत कौन सा चलता है, विकास। कौन सा चलता है, विकास। तो अपन इस तरीके से ही एग्जाम में पैटर्न रहता है क्वेश्चनों का, ठीक है। तो जहाँ अपने को ये तो पता था ही कि गर्भाधान से जीवन पर्यंत तक होता है, ठीक है। और जो ये इसकी विशेषता है, गतिशील होता है। गतिशील तो होता ही है ना, जैसे ये बालक बैठा है मेरे सामने, ठीक है, ये बालक अभी छठी क्लास में पढ़ता है, ठीक है। तो इसके अंदर शारीरिक, भौतिक, सामाजिक और जो मनोवैज्ञानिक और मानसिक परिवर्तन हो रहे हैं वो गतिशील है। जैसे ये छठी क्लास का है ये बालक अभी, तो क्या इसका विकास छठी क्लास तक आके रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। तो इसका विकास आगे भी निरंतर होता रहेगा, इसका मतलब विकास क्या है, गतिशील है। क्या है, गतिशील। उसी तरीके से विकास क्या है, क्रमबद्ध। क्या है, क्रमबद्ध। जैसे ये बच्चा है, छठी क्लास का है, तो इसकी अमूमन उम्र क्या रही है, जैसे मान लो 13 साल, ठीक है। तो इसका जो विकास होगा क्रम से होगा। इसका मतलब जैसे इसमें जैसे अपन भाषा पढ़ते हैं, तो अपन जैसे पहले अक्षर पढ़ेंगे, फिर शब्द पढ़ेंगे, फिर वाक्य पढ़ेंगे, उसी तरीके से विकास भी क्या है, क्रम से होता है। आई बात समझ में। ये नहीं कि बच्चा जैसे पैदा हुआ और पैदा होते ही दौड़ने लग जाएगा, जी नहीं। बच्चा पहले जब उसकी हाथ पैरों की जो अस्थियाँ हैं वो मजबूत होगी, तो थोड़ा वो जिसे अपन बोलते हैं ना गडोला चलना, वैसा चलेगा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे खड़ा होना सीखेगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा चलेगा, फिर गिरेगा, तो फिर उसके बाद चलना सीखेगा। तो विकास क्या है, एक क्रमबद्ध उसको मैपिंग को फॉलो करता है तथा पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है। पूर्व कथनीय, ध्यान रखेंगे, पूर्व कथनीय। जिस प्रकार राजस्थानी में अपने कहावत है ना कि पूत का पग तो पालना में दिख जाओ, है ना, ये कहावत, ठीक है। तो विकास का भी यही है कि बच्चे का अपन जैसे कोई भी बच्चा है तो उसका एक तरीके से अपन शारीरिक, मानसिक और उसका बौद्धिक विकास देख कर ये कह देते हैं कि हाँ ये बच्चा आगे जाके बढ़िया प्रोग्रेस करेगा, या बच्चा ये आगे जाके ये बन सकता है, ठीक है। जैसे कोई बच्चा है जिसमें बोलने की ज़्यादा क्षमता है, समझाने की अच्छी तरीके से क्षमता है, तो भाई यार ये टीचर बन सकता है या फिर ये नेता बन सकता है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से अपन उसकी पूर्व कथन मतलब एक तरीके से अनुमान, इसे अपन क्या बोल सकते हैं, अनुमान बोल सकते हैं, ठीक है। तो विकास क्या है, एक एकीकृत संरचना है, ठीक। जैसे वृद्धावस्था आती है, वृद्धावस्था में जीवन में उसमें जो शारीरिक गतिविधियां हैं किसी भी व्यक्ति की, उसमें वृद्धि न होकर ह्रास होता है। क्या होता है, ह्रास होता है। मतलब जैसे उसकी
मांसपेशियां हैं, उसकी कोशिकाएं हैं, वो कमज़ोर हो जाएगी, क्षतिग्रस्त हो जाएगी या नष्ट भी होने लगेगी, दांत है उसके गिरने लगेंगे। इसका मतलब उसका शरीर का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, ह्रास हो रहा है ना। तो वो भी क्या है, विकास का एक हिस्सा है। आई बात समझ में। तो ये एक विकास की अपन ने परिभाषा के आधार पर इसके बारे में थोड़ा समझने की प्रयास किया। अब देखो विकास का कौन कौन सा क्षेत्र होता है, ठीक है, विकास के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, इनको अपन समझने का प्रयास करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कंटेंट आपको जो मिल रहा है कंटेंट वो बिल्कुल टू द पॉइंट ऑफ एग्जाम है। मतलब ऐसे समझ के चलिए कि आप सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि मैंने जो कंटेंट लिया है ना वो वहीं से लिया है जहाँ से जो एग्जामिनर है ना वो क्वेश्चन बनाता है। तो आप यहाँ पर एक एक शब्द को बिल्कुल बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि किस तरीके से मैं समझा पाऊँ इसको, ठीक है। तो पहला जो विकास का आयाम होता है या पहला जो क्षेत्र होता है वो है जैविक। कौन सा, जैविक, ठीक है। जैविक मतलब भौतिक भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, और फिजिकली शारीरिक भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसका मतलब किसी भी व्यक्ति का शारीरिक जो दृश्य होता है, शारीरिक परिदृश्य होता है, ठीक है। जैसे कोई बच्चा है किसी की आंख भूरी है, किसी की काली है, तो वो उसका किस तरीके का दृश्य है, जैविक दृश्य या शारीरिक दृश्य। कोई बच्चा है जिसकी मान लो लंबाई अच्छी है मेरी जैसी, जैसे मेरी 6 फुट है, तो कि कोई बच्चा है तो उसको जैसे लंबाई अच्छी है तो अपन क्या माने, क्या सबसे पहले क्या डिसाइड करेंगे कि इसके माता पिता की हाइट भी अच्छी रही होगी, तभी तो इस बच्चे की हाइट अच्छी है। इसका मतलब जो शारीरिक संरचना है, इसका जो शारीरिक आयाम है विकास का, ये कहाँ से प्राप्त होता है हमें, माता पिता से वंशानुगत रूप से प्राप्त जो जीन होते हैं ना उनसे प्राप्त होता है हमको। जो शारीरिक संरचना होती है अपनी, या अपनी जो जैविक संरचना होती है, जैसे मेरी बॉडी है पूरी, आपकी बॉडी है, मेरी बॉडी है, ये क्या है, ये बनी कैसे है। आप शिक्षक बनने जा रहे हो, आपको सब चीज़ें अच्छी तरीके से बताए भाई अपन ये शरीर है, इस शरीर ने कैसे जन्म लिया, ठीक है। तो इस शरीर ने अपने, कोई सा भी शरीर है वो किस तरीके से जन्म लेता है, वो प्रजनन का जो कार्य होता है, प्रजनन की क्रिया होती है ना, उसके माध्यम से ही शरीर जन्म लेता है। माता और पिता का जो अंडाणु और शुक्राणु मिलकर ही किसी शरीर को जन्म देता है। तो इसका मतलब ये तो अपन तय कर सकते हैं ना कि उसकी जो शारीरिक संरचना है ना, शारीरिक संरचना उसके माता और पिता से जरूर मिलेगी। मतलब उसके माता और पिता के जीन उसके जरूर आएंगे उसमें। जैसे मान लो उसकी बॉडी है, हाँ, उसकी लंबाई है, उसकी आंखों का रंग है, ठीक है, उसकी इंटेलिजेंसी है, तो वो उसके माता पिता से तो मेल खाएगी ना। तो वो जो जैविक संरचना है अपने को कहाँ से प्राप्त हो रही है, माता पिता से वंशानुगत रूप से प्राप्त जो जीन है ना उनके कारण जो अपनी शारीरिक और जैविक संरचना अपने को प्राप्त हो रही है, ठीक है। इसमें क्या क्या हो जाएगा, लंबाई आ जाएगी, वजन आ जाएगी, वजन आ जाएगा, और भी जो बॉडी पार्ट्स है, जैसे मान लो आंखों का रंग हो गया, आंखों का रंग, जैसे मेरे सामने ये बच्चा बैठा है, ठीक है, तो इसकी जो आंखों का रंग है ना ये भूरा है। तो इसका भूरा रंग क्यों है, क्योंकि इसकी जो माँ है, इसकी माता जी है ना, उनकी आंखों का रंग भी भूरा है, तो इसीलिए इस बच्चे की आंखों का रंग क्या है, भूरा है। इसका मतलब जो इसकी जैविक संरचना है, इसकी जैविक संरचना इसको कहाँ से प्राप्त हुई है, इसके माता पिता से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है, माता पिता से। जैसे मैं हूँ, मेरी हाइट है 6 फुट की हाइट है, ठीक है, तो मेरे को मेरी ये लंबाई का गुण कहाँ से मिला है, मेरे माता पिता से मिला है, क्योंकि मेरे माता पिता भी लंबे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो विकास का शारीरिक और जैविक पक्ष है अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दूसरा आ गया संज्ञानात्मक, आपका फेवरेट। संज्ञानात्मक, ठीक है। तो विकास का संज्ञानात्मक पक्ष अपन ने कल भी चर्चा की थी कि किसी भी व्यक्ति के चिंतन, देखो संज्ञानात्मक का मतलब मस्तिष्क से संबंधित, बस संज्ञान का शब्द का मतलब आते ही आपको समझ जाना है किसकी बात हो रही है, मस्तिष्क की, ब्रेन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ब्रेन की बात हो रही है, ठीक है। तो संज्ञानात्मक जो पक्ष है इसके बारे में अपन ने पहले भी चर्चा की हुई है। चिंतन मतलब किसी भी चीज़ को अपन सोचते हैं, समझते हैं। प्रत्यक्षण, ठीक है, किसी भी चीज़ का प्रत्यक्षण करते हैं।
अपन जैसे ये एक तरीके की संरचना मेरे सामने पड़ी हुई है जिसमें स्क्रीन चल रही है, कुछ बटन लगे हुए हैं, है ना। तो अपन इसको देखते ही क्या कहेंगे, यार ये तो कंप्यूटर जैसी चीज़ लग रही है। तो अपन ने उसका क्या किया, प्रत्यक्षण किया। अवधान, अवधान में अपन किसी भी चीज़ पे अटेंशन मतलब किसी भी चीज़ का, जैसे मान लो इसी तरीके की संरचना मेरे को बाद में कहीं दिखाई देती है तो मैं देखते ही पहचान जाऊंगा कि ये क्या है, कंप्यूटर है। तो मैं क्यों, क्योंकि वो मेरे दिमाग में, मेरे मस्तिष्क में सेट हो चुकी है कि ये क्या है, कंप्यूटर। तो ये इसे क्या बोलेंगे अपन, अवधान। क्या बोलेंगे, अवधान। ठीक है साथियों। उसके बाद समस्या समाधान, ये भी अपने किससे संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित। भाई अगर अपने में दिमाग ही नहीं होगा, अपने में बुद्धि नहीं होगी, ठीक है, तो वो किस तरीके से, मान लो वो किस तरीके से अपन समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। आ रही है बात समझ में। तो अब पहला पक्ष देख लिया अपन, जैविक पक्ष। दूसरा देख लिया संज्ञानात्मक। तीसरा जो इसका विकास का पक्ष आता है, सामाजिक पक्ष। कौन सा, सामाजिक पक्ष। ठीक है, देखिए कोई भी बच्चा है जिसका विकास धीरे धीरे होता है, ठीक है, और अपन ने पहले लिखा है कि विकास क्या है, एक एकीकृत प्रक्रिया है। अर्थात विकास के संपूर्ण जो भी जितने भी पक्ष है ना, उनका कहीं ना कहीं एक साथ बच्चे में विकास हो रहा होता है। आ रही बात समझ में। जैसे कोई बच्चा है तो अगर मान लो उसका शारीरिक विकास हो रहा है तो क्या उसका संज्ञानात्मक विकास नहीं हो रहा, क्या वो उसमें चिंतन की क्षमता विकसित नहीं हो रही, क्या उसमें बोलने की क्षमता विकसित नहीं हो रही, क्या उसमें सामाजिक क्षमता विकसित नहीं हो रही। जैसे 3 साल का बालक है जो आराम से अपने रिश्तेदारों में अंतर करना सीख जाता है, भाई ये मेरा मामा है, मेरा अंकल है, मेरा ताऊ है, ठीक है। तो उसकी जो सामाजिक संरचना है, उसकी सामाजिक जो विकास है वो भी हो रहा है ना। क्यों, क्योंकि वो उन लोगों से क्या कर रहा है, अंतःक्रिया कर रहा है। क्या कर रहा है, उन लोगों से अंतःक्रिया कर रहा है। तो सामाजिक इसे सारे जो विकास के सारे जो पक्ष है ना, वो एकीकृत रूप से विकसित होते हैं। ठीक है, विकास के जो सारे पक्ष है वो एकीकृत रूप से विकसित होते हैं, मतलब सभी जो पक्ष है उनका तालमेल होता है। जैसे मान लो ये बीकर है, ये कोई चाय की बगुनी है, ठीक है, तो चाय की बगुनी में आप दूध भी डालोगे, डालोगे क्या, हैं, चाय की पत्ती भी डालोगे, अदरक भी डालोगे, तो सब चीज़ें जब जब डालोगे तभी तो चाय बनेगी ना। उसी तरीके से विकास भी क्या है, अलग 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 जो आयाम है उनसे संबंधित होता है। वो सारे आयाम एक साथ संगठित रूप से घटित होते हैं। तो सामाजिक जो विकास होता है उसमें किस तरीके से विकास विकसित होगा, जब कोई भी बच्चा क्या करेगा, समाज से अंतःक्रिया करेगा। क्या करेगा, समाज से अंतःक्रिया। जैसे कोई बच्चा है शाम के टाइम, 5-6 साल का बच्चा है, शाम के टाइम अपने दादाजी के साथ गार्डन में जा रहा है, ठीक है, गार्डन में जा रहा है, गार्डन में जा रहा है तो उसके दादाजी उसको सिखा रहे हैं, देखो बेटा ये अंकल है जो हमारे सामने रहते हैं, ठीक है, ये हैं जो टीचर हैं, ठीक है, ये हैं जो हमारे कॉलोनी के वॉचमैन हैं। तो वो उनसे क्या कर रहा है, अंतःक्रिया कर रहा है, अंतःक्रिया कर रहा है। तो उनसे वो समझने की कोशिश कर रहा है, हाँ दादाजी ने अपन ने बताया था कि ये वो अंकल है जो अपने टीचर हैं। आई बात समझ में। तो संबंध क्या कर रहा है, वो संबंधों का विकास कर, संबंधों का विकास कर रहा है। कोई भी बच्चा है, ठीक है, जैसे उसके घर में रिश्तेदार आए तो उसकी माता जी कहती है कि बेटा देख मामा आ गयो, कौन आयो, मामू। तो उसकी माता जी ने उसको बताया कि ये तेरे मामा जी है, ठीक है। कभी कभी क्या है, बीच में राजस्थानी भाषा का थोड़ा सा हो जाता है, बोल जानबूझ के ही बोलते हैं वैसे तो मातृभाषा है अपनी, जाएगी तो कहाँ अपने को छोड़ के, ठीक है। तो संबंधों का विकास किस तरीके से होगा, जब बच्चे को सिखाया जाएगा सामाजिक रूप से कि ये मामा है, ये चाचा है, ये ताऊ है। आई बात समझ में। तो कौन कौन से पक्ष हो गए अपने विकास के, जैविक हो गया, संज्ञानात्मक हो गया और सामाजिक हो गया। फिर आता है अपना सांवेगिक आयाम, ठीक है। सांवेगिक जो इसका डायमेंशन है, इसमें क्या होता है, किसी भी बच्चे में, किसी भी व्यक्ति में ये सब क्या है, संवेग होते हैं। संवेग के बारे में अपन पढ़ेंगे अगली 1-2 क्लासों में। क्रोध हो गया, दुख हो गया, आनंद हो गया, भय हो गया, स्नेह हो गया। जैसे मान लो कोई भी एक 5 साल का या 6 साल का बच्चा है तो उसका एक छोटा भाई बहन है, तो उसके प्रति उसकी प्रतिक्रिया कैसी होगी, स्नेह की। किस तरीके से होगी, स्नेह की। कोई भी बच्चा है, उसके पिताजी शाम को आते हैं और उसके लिए क्या लाते हैं, एक खिलौना लाते हैं। क्या लाते हैं, खिलौना। तो उसको क्या अनुभूति होगी, आनंद की। किसकी अनुभूति होगी,
आनंद की। ठीक है, अपन देखते हैं, जैसे मान लो अपने सामने से कोई सांप गुजर गया तो अपने को क्या लगेगा, क्या लगेगा अपने को, भय, डर लगेगा ना अपने को। ठीक है, किसी चीज़ पे अपने को क्रोध आता है, या जैसे मान लो अपन किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो अपने को क्या होता है, दुख होता है। ठीक है, तो ये कौन सा पक्ष है विकास का, सामवेगिक पक्ष है। ठीक है ना, तो अपन ने चारों जो इसके वो है पक्ष एक बार देख लिए। ठीक है, तो जैविक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष और सामाजिक पक्ष और सामवेगिक पक्ष। तो ये क्या है, विकास के विभिन्न आयाम है। ठीक है, जैसे ये जो संवेग है ना, तो जब तक मनुष्य में संवेग का विकास नहीं होगा तो वो मनुष्य बनेगा कैसे भाई। जैसे ये सामने अपने सामने कंप्यूटर पड़ा हुआ है, तो इसमें क्या क्रोध है, ये मेरे ऊपर गुस्सा कर सकता है क्या, हाँ, क्या ये मुझसे डर सकता है, क्या ये खुशी, ये खुश सुख की अनुभूति कर देता है, नहीं कर सकता। बिकॉज क्योंकि ये क्या है, एक मशीन है। क्या है, ये एक मशीन है। तो मनुष्य है तो उसमें संवेग तो होंगे ही होंगे, और इनका लगातार निरंतर आपस में एकीकृत रूप से विकास होता रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। विकास के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं अपन कि विकास की विशेषताएं क्या क्या है, विकास की विशेषताएं क्या क्या है। सिद्धांत अपन आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे, इसके सिद्धांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो इसकी विशेषता है ना वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ठीक है, पहली विशेषता क्या है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। क्या है, सतत प्रक्रिया। आई बात समझ में। जैसे इस तरीके से नहीं है कि कोई भी बच्चा है, वो मान लो 6 साल का 7 साल का हो गया, ठीक है, तो उसका शारीरिक विकास हो गया, थोड़ा बहुत हो गया, तो अब उसके पश्चात भी उसका विकास चलता रहेगा। ये नहीं है कि ठीक है अब 6 साल का हो गया तो नहीं अब इसका विकास नहीं होगा, अब इसका विकास 2 साल बाद होगा, अब ये 2 साल तक ऐसा ही रहेगा। ऐसा तो नहीं है ना, बच्चे का विकास हमेशा होता रहेगा। हो सकता है उसकी गति धीमी हो भाई, जैसे मान लो किसी बच्चे को पोषण अच्छी तरीके से मिल रहा है, किसी को दूध बढ़िया मिल रहा है, मतलब दूध मिल रहा है, किसी को फल फ्रूट मिल रहे हैं, काजू बादाम मिल रहे हैं, तो उस बच्चे का विकास की वृद्धि दर होगी ना वो ज़्यादा होगी, ये बात अपन मानते हैं। ठीक है, मतलब गति धीमी हो सकती है, लेकिन जैसे कोई दूसरा बालक है तो उसकी गति है ना वो धीमी होते हुए भी वो रुकेगी नहीं। ठीक है, वो निरंतर चलती रहेगी। हो सकता है उसके एक पक्ष में वृद्धि हो, जैसे मान लो शारीरिक विकास हो लेकिन मानसिक विकास नहीं हो। ठीक है, आई बात समझ में, शारीरिक विकास हो और मानसिक विकास नहीं हो, या फिर जैसे मानसिक विकास हो शारीरिक विकास नहीं हो। बहुत सारे बच्चे हैं जो क्या है कद में बोने रह जाते हैं ना, छोटे कद में क्या रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उनका मानसिक विकास रुक गया या उनका सामाजिक विकास रुक गया। हो सकता है उनकी केवल लंबाई तो रुकी है। आई बात समझ में। तो जो विकास है वो सतत प्रक्रिया है, जो सभी आयु अवस्था है ना, आयु सभी आयु में होती रहती है और सभी अवस्थाएं में होती है, जैसे बाल्यावस्था, प्रौढ़ अवस्था, किशोर अवस्था, है ना, ये अवस्थाएं अपन पढ़ेंगे। तो उनसे संबंधित है और उनसे उनमें होने वाली प्राप्तियां और हानियां, प्राप्तियां और हानियां दोनों से संबंधित है। प्राप्तियां जैसे मान लो अपने दूध के दांत निकला है तो ये अपनी प्राप्ति है, और दूध के दांत गिर गए तो अपनी क्या है, ये हानि है। क्या है, अपनी हानि है। जैसे वृद्धावस्था में दूध दांत भी गिर जाते हैं, कोशिकाएं भी थोड़ी कमजोर हो जाती है, झुर्रियाँ पड़ने लगती है, शरीर थोड़ा सा जर्जर होने लगता है, तो ये क्या है, हानि है। लेकिन प्राप्तियां प्लस हानियां, ये बात आप बिल्कुल है ना ध्यान रखना। क्वेश्चन केवल इतने ही एक ही शब्द का होता है, क्वेश्चन एक शब्द में ही क्वेश्चन का आंसर छिपा होता है। प्राप्तियां प्लस हानियां दोनों है विकास में। ठीक है ना, प्राप्तियां भी है और हानियां भी है। जो अपन ग्रहण करेंगे वो भी है, जो अपन कुछ लूज करेंगे वो भी क्या है, विकास में। ठीक है, तो ये किस तरीके से होता रहता है विकास, प्रत्येक अवस्था और आयु में गत्यात्मक तरीके से होता रहता है। क्या रहता है, गत्यात्मक तरीके से, और विभिन्न पक्षों में अंतःक्रिया उसके माध्यम से होता रहता है। विभिन्न पक्ष अपन ने बता दिए थे कौन कौन से, एक बार अपन वापस देखते हैं। जैविक, ठीक है, और संज्ञानात्मक, ठीक है, और सामाजिक, और संवेगात्मक। ठीक है, तो विकास क्या है, सतत प्रक्रिया है जो सभी आयु एवं अवस्थाओं में उनकी प्राप्तियों और हानियों को दर्शाती है, गत्यात्मक रूप से होती है और विभिन्न पक्षों से क्या रखती है, अंतःक्रिया। मतलब ये जो पक्ष है आपस में क्या करते रहते हैं, अंतःक्रिया आपस में करते रहते हैं। ठीक है ना, आई बात समझ।
ठीक है। दूसरी विशेषता देखिए, विकास बहुआयामी है। क्या है? बहुआयामी। बहुआयामी मतलब वही अनेक पक्ष है। ध्यान रखना है आपको ये शब्द, मल्टी डायमेंशन, अनेक पक्ष, अनेक पक्षों से संबंधित। ठीक है। तीसरा है विकास बहुदिश है। क्या है? बहुदिश मतलब विकास केवल एक दिशा में नहीं चलेगा। समझ रहे हो ना? वही बात आ गई वापस की विकास क्या है, बिल्कुल सतत है। तो विकास क्या है? एक दिशा में नहीं होगा। मतलब केवल अगर शारीरिक विकास हो रहा है तो केवल शारीरिक विकास ही नहीं होगा, अलग अलग सारे विकास ही होंगे। आई बात समझ में? जैसे मान लीजिए कोई एक प्रौढ़ व्यक्ति है, ठीक है, कोई प्रौढ़ व्यक्ति है, प्रौढ़ व्यक्ति जैसे 35 साल, 40 साल, 45 साल, ठीक है, इस उम्र का कोई व्यक्ति है, तो उसका अपन देखते हैं कि शारीरिक विकास तो रुक चुका है लगभग, ठीक है, शारीरिक विकास तो रुक चुका है, लेकिन उस व्यक्ति का मानसिक विकास निरंतर जारी रहता है। आई बात समझ में? जैसे किस तरीके से पहचानेंगे? जैसे कोई वृद्ध वैज्ञानिक है तो बेचारे की उसकी जो बॉडी है लगभग कोई मान लो 60-65 साल का है। अल्बर्ट आइंस्टीन थे, उनकी उम्र लगभग 60-62 साल थी जब उन्होंने वो कौन सा सापेक्षता का सिद्धांत दिया, ठीक है ना। तो लेकिन उस टाइम तो उनका शारीरिक विकास क्या है? डाउनफॉल पे है, ठीक है, निम्न स्तर पे है। लेकिन उनका मानसिक विकास क्या है? बिल्कुल उच्च स्तर पे। इसका मतलब विकास क्या है? एक बहुदिश प्रक्रिया है जो केवल एक दिशा में, एक डायमेंशन में न होकर अलग अलग डायमेंशन में होती है। ठीक है। फिर चौथी विशेषताएं देखिए, विकास क्या है? लचीला है और संशोधन योग्य। क्या है? लचीला एवं संशोधन योग्य है। इसका तात्पर्य है कि विकास में किसी भी व्यक्ति का हमेशा क्या होता रहता है? परिमार्जन होता रहता है, पॉलिशिंग होती रहती है। क्या होती रहती है? पॉलिशिंग। जैसे कोई भी बच्चा है, तीसरी क्लास में है, तो जब तक उसका मानसिक विकास इतना नहीं हुआ है ना, लेकिन जैसे थोड़ा सा वो बढ़ता जाएगा, मानसिक विकास क्या होगा? उसका बढ़ता जाएगा और उसके जो कौशल हैं, जीवन क्रम के कौशल और योग्यताओं में सुधार होता रहेगा। जैसे तीसरी क्लास का है तो उसको मान लो अपन उम्मीद करते हैं कि 1 अंक या 2 अंक के जोड़ आते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही उसकी अपन कौशलों में वृद्धि करेंगे, उसको सिखाएंगे, तो उसकी योग्यताओं में भी क्या होगा? सुधार होता जाएगा। इसका मतलब विकास क्या है? लचीला है एवं संशोधन योग्य है। आई बात समझ में? ठीक है। तो आप बिल्कुल टू द पॉइंट ही इन चीज़ों को याद रखेंगे। आगे देखते हैं अपन। हाँ, पांचवा, विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है। प्रश्न की जो लैंग्वेज है बिल्कुल ये रहेगी, ध्यान रखना। कैसे रहेगी? वो क्वेश्चन में दे देगा कि निम्न में से कौन सी विकास की विशेषताएं नहीं है। जैसे इस लाइन से क्वेश्चन बनाएगा तो क्या लिखेगा? विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित नहीं होता है। बस नहीं होते, अपने यहाँ क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, इसी तरीके से तो क्वेश्चन बनाता है वो। तो क्या है? विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है। किस तरीके से प्रभावित होता है? ध्यान दीजिए। जैसे भगत सिंह थे, ठीक है, भगत सिंह थे तो जब वो आज़ादी की लड़ाई के लिए संघर्ष कर रहे थे, स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो वो एक बिल्कुल युवा थे, 20-22 साल के युवा थे, ठीक है। तो उस टाइम उनका जो मानसिक विकास रहा होगा वो किस स्तर का रहा होगा, किस तरीके की उनकी सोच रही होगी कि उन्होंने देश के लिए बलिदान करने के लिए भी वो बिल्कुल पीछे नहीं हटे। उन्होंने बिल्कुल ठान लिया कि नहीं, मेरे को तो बलिदान करना ही है, ठीक है। तो वह, इसका मतलब विकास क्या है? ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है। उस तरीके की दशाएं, मतलब उस तरीके की जो परिस्थितियां थी उस टाइम ऐसी ही थी कि वो उन जो भगत सिंह थे उनके दिमाग में जो मानसिक संरचनाएं थी उनकी, वो इस तरीके से विकसित हो गई कि मेरे को तो देश के लिए कुछ करना ही है। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो ऐतिहासिक दशाएं थी वो उसी तरीके की थी। जब उनकी उम्र मान लो 20 साल की रही होगी, जबकि जैसे मैं हूँ या आप हो, ठीक है, तो अभी अपन जब 20 साल के थे तो अपनी क्या ऐसी ऐतिहासिक दशाएं ऐसी थी क्या कि अपने को नहीं देश के लिए बलिदान होना है, मेरे को तो मर मिटना है देश के लिए, ठीक है, कुछ नहीं होती है थी। तो 20 साल के थे तब नहीं, जब अपन थे तब अपन ग्रेजुएशन में थे, अपन सोच रहे थे कि बढ़िया कोई डंग किसी को नौकरी लग जाए और अपना जीवन अच्छी तरीके से चल जाए, तो अपना मानसिक विकास उस तरीके से हुआ है। तो आई बात समझ में? तो उस टाइम विकास जो था उनकी ऐतिहासिक दशाओं से क्या होता है? प्रभावित होता है। जैसे स्वतंत्रता संग्राम में कोई 20 वर्ष का व्यक्ति है और वर्तमान में कोई 20 वर्ष का व्यक्ति, तो दोनों की सोच, दोनों की जो देखने का नजरिया है वो अलग अलग होता है।
ठीक है। फिर देखो, विकास अनेक शैक्षणिक विधाओं हेतु महत्वपूर्ण सरोकार है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या है? इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है ये। क्या है? विकास अनेक शैक्षणिक विधाओं हेतु महत्वपूर्ण सरोकार है। भाई किसी भी बालक है, कोई भी मनुष्य है या बालक, जिसका अगर हर तरीके का विकास नहीं होगा तो वह कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है क्या? नहीं पढ़ सकता। इसका मतलब जो विकास है वो मनोविज्ञान के लिए भी आवश्यक है, समाज शास्त्र के लिए भी आवश्यक है, तंत्रिका विज्ञान पढ़ेंगे अपन, न्यूरोलॉजी, उसमें भी आवश्यक है। ठीक है ना। तो विकास क्या है? जो अनेक शैक्षणिक विधाएं है ना, उनके लिए महत्वपूर्ण सरोकार है। फिर एक सातवीं विशेषता देखते हैं। व्यक्ति परिस्थिति एवं संदर्भ के आधार पर अनुक्रिया करता है। क्या करता है? उस व्यक्ति की मानसिक संरचना, उस तरीके का मानसिक विकास, और उसको इतना अनुभव हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति क्या है, कोई भी व्यक्ति परिस्थितियों एवं संदर्भ के आधार पर अनुक्रिया करता है। भाई उस टाइम की परिस्थिति कैसी है, ठीक है, भाई उस टाइम की भौतिक और सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थिति कैसी है। जैसे मान लो किसी के परिवार में कोई मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो वो किस तरीके से अनुक्रिया करेगा। वो एक अच्छी नौकरी लग जाता है, तब उसका मेंटली थॉट प्रोसेस किस तरीके से होता है, उसका विकास किस तरीके का होगा। उसको पुरस्कार मिलता है, जब उसको सम्मानित किया जाता है तो उसका मेंटली थॉट प्रोसेस क्या होगा, अलग तरीके से होगा। तो व्यक्ति क्या है, एक बात है क्या, संदर्भ बदलने से लोग बदलते रहते हैं। भाई साहब क्या, बहुत ही अच्छी बात है ये, एनसीईआरटी किताब की लाइन है। क्या है कि संदर्भ बदलेंगे ना तभी लोग बदलते रहते हैं। इसके लिए क्या है, एक लोकोक्ति भी होती है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। अर्थात कि व्यक्ति क्या है, जैसी उसकी परिस्थिति होती है ना, जैसे ही ढलना पड़ता है, और यही अनुकूलन का नियम है। ठीक है, अपने को प्रकृति के अगर अपन प्रकृति के विरुद्ध जाएंगे तो प्रकृति इस तरीके की विनाश लीला रचेगी कि सब लोगों की यही लीला समाप्त हो जाएगी। अर्थात हर परिस्थिति के लिए अपने को अनुकूल रहना पड़ेगा। और व्यक्तियों की जो मनुष्य है वो तो आजकल गिरगिट से भी ज़्यादा रंग बदलने लग गया है। तो मनुष्य ने तो इस बात को इतना फॉलो करता है कोई मनुष्य कि संदर्भ के अनुसार बदल जाओ। मेरे पास हो तो मेरी बोल जाना, दूसरे के पास हो तो दूसरे की बोल जाना। आई बात समझ में? तो अपन ने विकास के अनेक आयामों पर, अनेक जो परिप्रेक्ष्य है, अनेक इसकी विशेषताएं हैं, इनके ऊपर चर्चा करी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कंटेंट बिल्कुल एक नंबर है अपना। ठीक है, आप चाहे तो इनको, मैं लाइव तो चलाता हूँ नहीं, तो आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं। कभी भी क्लासेज यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगी। कल से अपन इसके जो पिछली सीटेट या रीट में इनमें जो क्वेश्चन आए थे, इन क्वेश्चनों को भी अपन साथ साथ लेना शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ तक केवल आपको एक बढ़िया ओवरव्यू, मनोविज्ञान की समझ विकसित करने की कोशिश कर रहा था आपके लिए। और अपना टॉपिक शुरू हो चुका है वृद्धि एवं विकास वाला। कल अपन इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।